हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। एसएससी का एक क्वेश्चन करवाया था लास्ट लेक्चर में। उसमें दिया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का था। उसमें ए और बी की मासिक आय का अनुपात दिया हुआ था, ए और बी की मासिक व्यय का अनुपात दिया हुआ था और उनकी बचत जो है रुपए में दी हुई थी। ठीक है, तो उनकी आय यानी कि इनकम निकालना था, कितने रुपए होगी। ठीक है, रेशियो में दिया था और निकालना था रुपए में कितनी होगी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बताया था, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अगर आ भी गई तो उसको भूल जाओगे। बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आपको ट्रिक भी याद रहेगी। ठीक है, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो इसमें क्या है, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। ठीक, इनकम का रेशियो हमें दिया हुआ है 5:4 और उनकी व्यय का अनुपात दिया हुआ है 7:5। ठीक, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 7:5। ठीक है, और कह रहा है यदि प्रत्येक हर माह 9,000 रुपए की बचत करता है, ए और बी दोनों हर महीने 9,000 रुपए की बचत करते हैं, चाहे दोनों 9,000 की कर रहे हो चाहे अलग अलग कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ए तथा बी की मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आय निकालना था, इसमें व्यय निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, यहां पर गौर कीजिएगा, क्या निकालना है, व्यय निकालना है। ठीक है, व्यय निकालना है यानी कि हमें निकालना है एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमें निकालना है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर निकालना है, अगर हमें व्यय निकालना है तो हम रखेंगे एक, पहले इक्वेशन बनाएंगे। अगर हमें व्यय निकालना है यानी कि एक्सपेंडिचर, तो हम एक साइड रखेंगे आय, इनकम। ठीक है, इनकम क्या होगी, इनकम क्या होगी, एक्सपेंडिचर और जो हमारी सेविंग है दोनों को ऐड कर देंगे, हमारी हो जाएगी इनकम। ठीक, एक्सपेंडिचर और हमारी जो सेविंग है, ठीक, बचत, जो बचत है उसको ऐड कर देंगे, वो हमारी हो जाएगी इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना खर्चा किया और कितना बचाया है, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा इनकम पता चल जाएगी, हमारी कितनी इनकम। भाई अगर 10 रुपए की इनकम है, ठीक है, 8 रुपए खर्चा कर रहा है, कितना रुपए बचा, 2 रुपए, तो खर्चा 8 किया उसको और जो 2 रुपए बचा उसको दोनों को ऐड कर देंगे, हमारी इनकम पता चल जाएगी। ठीक है, ये है। तो अब एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 7:5। अब देखो एक्सपेंडिचर में क्या करते थे हम लोग, ए का क्या हो जाएगा, ए का 7x जो बेसिक कॉन्सेप्ट में करते थे, और बी का क्या हो जाएगा 5x, यही तो करते थे। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, यहीं से शॉर्टेज कभी बताएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ए का 7x प्लस ए की सेविंग कितनी है 9,000। ठीक है, 9,000 डिवाइडेड बाई जो हमारी ये ए का है। ठीक है, ये ए का है और नीचे बी का। ठीक है, बी की एक्सपेंडिचर कितनी है, बी की एक्सपेंडिचर है 5x। ठीक है, 5x प्लस बचाता कितना है, ये भी 9,000। ठीक है, इक्वल टू इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है, आय का दिया हुआ है 5/4 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। क्या हो जाएगा 7 4 28x प्लस 36,000। ठीक, इक्वल टू 5 5 25x प्लस 45,000, ये हो गया। ठीक है, अब 28x और 25x इधर ले आए, 25x यहां बच जाएगा कितना 3x इक्वल टू ये 36,000 उधर जाएगा, 45 में 36 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 9,000। ठीक है, 9,000 बचा। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3,000। ठीक, x इक्वल टू 3,000 हमारा निकल गया। अब यहां से एक्सपेंडिचर हमें पता चल जाएगा, a इक्वल टू कितना 7 into 3,000। ठीक है, कितना हो जाएगा 21,000। ए का खर्चा निकल गया, ए का खर्चा, और बी का खर्चा कितना निकल जाएगा, बी कितना निकल जाएगा 5 into 3,000। ठीक है, इक्वल टू 15,000। ठीक है, दोनों का खर्चा निकल गया। ठीक है, ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट जो एक्स मान के करते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है जो लास्ट वीडियो में बनाया था। लास्ट वीडियो में जो बनाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर व्यय निकाल रहे हैं, उसमें आय निकालना बताया था। ठीक, अब देखो अब हमें शॉर्ट ट्रिक करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें निकालना है व्यय। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखें, कितना है एक्सपेंडिचर का रेशियो, कितना है एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:5। ठीक है, 7:5। ठीक, एक्सपेंडिचर के बाद हम इनकम का लेते हैं। अगर व्यय निकालना है एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे एक्सपेंडिचर, उसके बाद लिखेंगे इनकम। इनकम का रेशियो कितना है 5:4।
सबसे लास्ट में लिखेंगे सेविंग। सेविंग कितनी है 9000 ए और 9000 बी, ठीक है, ये एक है ये बी है, ठीक है, अगर देखा जाए, ठीक है। अभी देखो आपको ये लंबा लग रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 7 5 5 4 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर क्या किया गया है, 4 और 7x को मल्टीप्लाई किया गया है, कितना हो गया 28x, ठीक है, यानी कि ये 7 और 4 को मल्टीप्लाई किया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, कितना आएगा, अगर यहां से देखा जाए कितना आएगा 28, ठीक है 28। और यहां पर क्या किया गया है 5 और 5x को मल्टीप्लाई किया गया है, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यही तो था, यानी कि ये 5 और ये 5 को मल्टीप्लाई किया गया, कितना आ जाएगा 25, ठीक है 25 आ गया। किया क्या गया है 28 और 25x को इनका डिफरेंस निकाला गया, इसको इधर ले आए माइनस किया गया है, ठीक है, एक तरह से देखा जाए इनका डिफरेंस निकाला गया है। तो हम यहां पर भी डिफरेंस निकाल लें, यहां पर भी डिफरेंस निकालने कितना बचेगा 28 और 25 जाएगा, बचेगा 3, हमारे पास 3 बचेगा। अब देखो और क्या किया गया है 9000 और 4 को मल्टीप्लाई किया गया है, 9000 और 4 को मल्टीप्लाई किया गया है, यहां पर अलग-अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, यहां पे अभी सेम है, अलग-अलग भी हो सकते हैं, लेकिन करना हमें क्रॉस मल्टीप्लाई है, ठीक है। और 5 और 9000 को मल्टीप्लाई किया गया इसको, ठीक है, यहां पर अलग-अलग भी हो सकते हैं, लेकिन करना हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां पर करें क्या निकलेगा, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 9 5 का 45 और 9 4 का 36, ठीक है 36। इसमें भी देखो क्या किया गया है 36000 और 45000 इनका डिफरेंस निकाला गया है, यहां पर भी हम डिफरेंस निकाल लें, माइनस कितना बचेगा, यहां बचेगा 9000, ठीक है 9000 बचा। ये 9000 क्या है, ये 9000 ये 3 की वैल्यू है, ये 3 की वैल्यू है, ठीक 3 की वैल्यू है 9000, 3 में कितना मल्टीप्लाई किया गया है 3000 मल्टीप्लाई किया गया है, 3000 मल्टीप्लाई किया गया है तब 9000 हुआ है, ठीक है। तो ये 3000 हम 7 और 5 में मल्टीप्लाई करते एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, हमें एक्सपेंडिचर ही तो निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है, 3000 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 21000, ठीक है, ये 3000 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15000, ठीक है, यही हमारी थी एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये है शॉर्ट ट्रिक, ये देखने में भी बड़ी लग रही, जब करोगे ना तो इतना सारा ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ 7 5 और 5 4 लिखेंगे और ये बस ये 3 चीज लिखेंगे, बस हो जाएगा काम खत्म, ठीक, बाकी डिफरेंस लिख के निकल जाएगा आराम से। शॉर्ट ट्रिक है, वो देखने में केवल लंबी लग रही है, क्योंकि समझाया हूं इसीलिए लंबी लग रही है, ठीक है। तो ये था एक्सपेंडिचर निकालने का तरीका, ठीक है, जैसे आय निकाले थे इनकम, वैसे एक्सपेंडिचर निकालेंगे, बस ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे इनकम निकालना हो तो ऊपर इनकम रख देंगे, अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकालना तो ऊपर एक्सपेंडिचर लिख देंगे, ठीक है, और सेविंग तो सबसे नीचे रहेगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेके तुरंत निकाल देंगे, ठीक है। इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, देखो नेक्स्ट है ए तथा बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:3, व्यय का अनुपात 9:5 दिया हुआ है, ए तथा बी दोनों पर 26 रुपए और 18 रुपए मासिक बचत करते हैं, तो ए और बी की व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें देखो अलग अलग हो गया है, बचत जो है अलग अलग हो गई 2600 और 1800, तो देखो ध्यान देने वाली बात है कि व्यय पूछा है, ठीक है, व्यय पूछा है तो ऊपर व्यय लिखेंगे यानी कि एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेशियो लिखो फटाफट तुरंत, 9:5 5:3 और 2600 बचा और 1800 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 27 माइनस 25 कितना बचेगा 2, ठीक है, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना बचेगा 9000 माइनस कितना 26 दिया 7800 कितना बचा 1200, ये 1200 किसकी वैल्यू है 2 की, कितना मल्टीप्लाई हुआ 600, तो 600 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 5400 5400 और 600 यहाँ मल्टीप्लाई करो 3000, काम खत्म, आंसर आ गया, ठीक। ए और बी की व्यय का व्यय निकल गई 5400 ए की और 3000 बी की, ठीक है, ऐसे करोगे। अभी हमने तो फिर धीरे करा है, ठीक है, आप लोग ये प्रैक्टिस करोगे ना, करोगे 8-10 क्वेश्चन तो ये अनुपात लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, 5593 सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लिखोगे, केवल डिफरेंस, ठीक है, इतना फास्ट होगा, तो प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट है, देखो क्या बोल रहा है, ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 तथा मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है, यदि ए तथा बी दोनों प्रतिमाह 1200 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी मासिक आय का योगफल, ठीक है, मासिक आय को निकालना सीख गए थे, मासिक आयों का योगफल वो निकाल के दोनों को ऐड करना है, लेकिन दोनों को ऐड नहीं करना, अलग अलग नहीं निकालना, देखो कैसे करेंगे। आय पूछा है, इनकम ऊपर रखो, इनकम क्या है 4:1
3 और एक्सपेंडिचर 3:2, 1200 ये भी बचा रहा है, 1200 ये भी बचा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 9 - 8 इक्वल टू ये 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3600 माइनस 2400 कितना बचेगा 1200। ठीक है, ये ए की वैल्यू है। ठीक है, 1200 रुपए ए की वैल्यू है। अब इनकम का क्या पूछा था, उनका योगफल 7, इन दोनों को ऐड कर दो, 7 × 1200 कितना हो जाएगा 8400 आंसर, काम खत्म। ठीक, यही होगा सॉल्यूशन। सबसे पहले अलग अलग नहीं निकालेंगे, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें, जितना दोनों को ऐड करें यही पे ऐड कर लो सीधे। इनकम का एडिशन पूछा ना, दोनों की मासिक आय का योगफल, तो मासिक आय पूछा है, आय मान लेते थे, ये आय तो है, ये आय है, ये एक्सपेंडिचर व्यय है। ठीक, ये सेविंग है। ठीक है, तो आय यहीं पर दोनों को ऐड कर दिए, 4 3 7, 7 को 1200 से मल्टीप्लाई कर दिए, सीधे 8400 आंसर, काम खत्म, फट से आंसर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 तथा मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। ठीक है, यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है, यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है, बचत का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल 20 अगस्त 2021 को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 को। ठीक है, तो इसमें देखो करना क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। ए तथा बी के मासिक आयों का अनुपात, इनकम कितना दिया हुआ है 4:5 ए और बी के। ठीक है, और व्यय का अनुपात कितना दिया है, यानी कि एक्सपेंडिचर का 3:8। ठीक, 3:8 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं, ये बोल रहा है ए की आय बी के व्यय के बराबर है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ए की आय बी के व्यय के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करें, सीधे सीधे बराबर करते हैं, तो इसको और इसको हमें बराबर करना है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी करना पड़ेगा, दोनों में, तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा 8:10। ठीक है, और ये रेशियो ऐसे लिखते हैं 3:8। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, यहां निकलती है सेविंग, क्या इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है सेविंग। पूछ रहा है ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा, सेविंग क्या इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तभी तो बचत निकलता है। तो 8 में 3 गया 5:10 में 8 गया 2, काम खत्म। ए और बी की बचत का अनुपात 5:2। सेविंग यही तो होता है, सेविंग क्या होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही तो सेविंग होता है हमारा। ठीक है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 8 - 3 5, 10 - 8 2, 5:2। ए और बी की बचत का अनुपात 5:2। ठीक, हो गया, काम खत्म। कुछ नहीं था इसमें, केवल देखने में टफ था, बस केवल लैंग्वेज से टफ, और कुछ नहीं था। ठीक है, एसएससी में लेके पूछा गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, और आगे देखते हैं, फिर से ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं और जो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एग्जाम सत्र को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालें आपके में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।